हेलो, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फाइनेंस कमीशन। ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। यूपीएससी वगैरह या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है, क्या इसका रोल होता है। तो जनरली में अगर हम समझें नॉर्मल में, तो फाइनेंस कमीशन जब ये फिजिकल फेडरलिज्म का एक एस्पेक्ट है। अब ये फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? Fiscal federalism basically the relationship between central government और state government regarding the distribution of taxes। फाइनेंस कमीशन एक बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आर्टिकल 280 में फॉर्मुलेट की गई है, जिसमें इसके पावर्स ड्यूटीज बताए गए हैं। फाइनेंस कमीशन का जो मेनली वर्क होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 280 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रोवाइड करता है एक फाइनेंस कमीशन constituted by the President of India every fifth year or at such earlier time as he considers necessary। तो 5 साल का इसका कार्यकाल रहता है। फिलहाल में 15th फाइनेंस कमीशन है, जिसका टाइम पीरियड 2021 से 25 है, जिसके चेयरमैन एन के सिंह है। और ये अभी कुछ समय बाद 16th फाइनेंस कमीशन का गठन होने वाला है। जहाँ तक है कि 2024 में आपका 16th फाइनेंस कमीशन का गठन देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो आपकी फर्स्ट जो बनाई गई थी वो 22/11/1951 में बनाई गई थी, और जिसके चेयरमैनशिप थे आपके श्री के सी नियोगी, जो 6 अप्रैल 1952 से इम्प्लीमेंट हुई थी। इसको हम बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन को। कंपोजिशन क्या रहता है? आपके फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये अपना समय इनका होल्ड ऑफिस करने का जब तक होता है, जब तक कि पीरियड आपका जो स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरपर्सन और मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सिलेक्टेड। क्वालिफिकेशन: चेयरमैन आपका पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। मेंबर आपका जज हो सकता है ऑफ अ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन के? मेनली जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट। और जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से कुछ ग्रांटेड एड डिफरेंट स्टेट्स को प्रोवाइड करना। और अगर कोई ऐसा मैटर जो गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट इसको रेफर कर सकता है तो ये उस पर भी काम कर सकती है फाइनेंस कमीशन। बाकी मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट to supplement the resources of panchayat and municipality on the basis of recommendations made by the finance commission। Reason behind the constitution provide for sharing of tax proceeds। जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर्स हमारी कंट्री में सेंटर के साथ हैं, लेकिन जो बल्क ऑफ स्पेंडिंग है वो स्टेट के द्वारा की जाती है। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर में हमें फाइनेंस कमीशन की नीड बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ही प्रॉपरली जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एलोकेट करने का काम करती है। तो सच अ फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर which levies and collect the big taxes such as income tax and indirect taxes like excise and custom टू द स्टेट्स। जैसे कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में भी यही फिजिकल फेडरलिज्म सिस्टम अपनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये फाइनेंस कमीशन के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।